उत्तर प्रदेश के सर्वोदय विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी के लिए शिक्षक भर्तियों के ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि रिक्त पदों का ब्यौरा देखे ही आवेदन कर चुके हैं। तो यहाँ पर अब ऑफिशियली रिक्त पदों का ब्यौरा अवेलेबल हो चुका है। किस विद्यालय में किस विषय के पद हैं, इसकी पूरी जानकारी सूची आ गई है। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि अगर आपने बिना रिक्त पदों का ब्यौरा देखे हुए ऑनलाइन आवेदन किया था तो एक बार ब्यौरा ज़रूर देख लीजिए। हो सकता है जिस विद्यालय से आपने आवेदन किया हो उस विद्यालय में आपके द्वारा भरे गए आवेदन प्रति के सापेक्ष पद ही उपलब्ध ना हो, तो फिर आप यहाँ पर इंतज़ार करते रहेंगे इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू कॉल आपके लिए आएगा नहीं, क्योंकि जब पद ही नहीं होगा तो नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं दिया गया था, लेकिन अभी फ़िलहाल ये ब्यौरा उपलब्ध है। टीजीटी और पीजीटी दोनों की अलग अलग सूची अवेलेबल है और पूरा पदों का ब्यौरा यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस वीडियो में पूरी सूची आपको दिखाऊंगा, साथ में बता भी दे रहा हूँ कैसे आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर आप आवेदन कर चुके हैं तो दोबारा से आप आवेदन करें या नहीं, इसके बारे में भी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके साथ ही कुछ कमेंट भी आ रहे हैं, उन कमेंट को भी इस वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, ये PDF मैंने आपके सामने ओपन की हुई है। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में टीजीटी अंशकालीन शिक्षकों के संभावित रिक्तवार जो विवरण है उसका। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको विषयवार मतलब विद्यालय का नाम मिल जाएगा। इसके बगल में यहाँ पर विषय लिखा हुआ है और यहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसी है इस सब के सामने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, ये पहला विद्यालय है, पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हिंदी में 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब हिंदी में कोई पद नहीं है। इसके बाद अंग्रेजी में देखिए 1 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जिस विषय के जितना लिखा हुआ है वो यहाँ पर आपको देख लेना है। ठीक है, आप जिस भी ज़िले का जिस भी मंडल के देखना चाहें, इसी PDF फाइल में पूरी तरीके से यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। तो ये टीजीटी की लिस्ट है। ठीक है, 6 पेज की ये लिस्ट है। इसमें पूरे प्रदेश में जितने भी पद खाली हैं उन सभी पदों का ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। एक एक विद्यालय में 5-5, 6-6 पद खाली हैं। तो एक बार जिस भी विद्यालय से आपने आवेदन किया है उस विद्यालय को यहाँ पर चेक कर लीजिए कि उस विद्यालय में वैकेंसी है या नहीं है। अगर वैकेंसी नहीं है तो फिर आप जो है एक नया फॉर्म भर दीजिए उस विद्यालय में या किसी दूसरे विद्यालय में जहाँ पर भी वैकेंसी अवेलेबल है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए दूसरी लिस्ट है, ये यहाँ पर है पीजीटी की। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए विद्यालय का नाम मिलेगा आपको, यहाँ पर विषय मिलेंगे, ये सारे विषय पीजीटी के हैं और किस विषय में वैकेंसी है उसके सामने यहाँ पर 1 लिखा होगा। जैसे यहाँ पर देखिए पहला विद्यालय ये है, यहाँ पर देखिए हिंदी की कोई वैकेंसी नहीं है, पीजीटी में अंग्रेजी की कोई वैकेंसी नहीं है, और जो वैकेंसी होगी उसके सामने यहाँ पर देखिए उसके नीचे 1 लिखा होगा। तो इस तरीके से पीजीटी की भी वैकेंसी है और ये भी पेज जो है PDF 6 पेज का है, तो इसमें भी आप लोग देख लीजिए कि आपके विद्यालय में वैकेंसी है कि नहीं है। वैसे तो नोटिफिकेशन में कहा गया है, ठीक है, कि आप फॉर्म भर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, फीस भी आपको नहीं पेड करनी है। और जो है आप मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं, मल्टीपल विद्यालय के लिए यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ये समझनी रहेगी कि हो सकता है इंटरव्यू की डेट क्लैश कर जाए आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको ध्यान ये रखना है कि आप आवेदन तो भर दीजिए, लेकिन अगर डेट अलग अलग आती है तो आप सभी विद्यालयों में जा कर के आप इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन अगर इंटरव्यू डेट क्रैश कर गई तो फिर आपको जो है किसी एक जगह पर ही आप जा पाएंगे। हालांकि यहाँ पर आपको बता दूं कि नियम ये किया गया, प्रावधान यहाँ पर कि एक ज़िले में सपोज कर आपने 2 विद्यालयों के लिए फॉर्म डाला, ठीक है, और एक ही पोस्ट के लिए डाला है, तो वहाँ पर जो है एक ज़िले में आपका एक ही इंटरव्यू कराया जाएगा और वो लोग वरीयता क्रम से फिर ले लेंगे।
ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर प्रावधान किया गया है। बाकी आप फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ कमेंट मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। देखिए पहला कमेंट यहाँ पर है सुरभि जी का कि फॉर्म सबमिट करने पर समथिंग इवेंट रॉन्ग आ रहा है, कई बार करके देखा। तो यहाँ पर आपको बता दूँ वेबसाइट में सर्वर लोड ज़्यादा है, ठीक है, तो कभी कभी प्रॉब्लम आती है, कभी कभी तो वेबसाइट भी नहीं खुलती है। तो थोड़ा सा आप ऐसे टाइम पर फॉर्म भरें जब थोड़ा सा ट्रैफिक कम रहे, जैसे कि लेट नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। आवेदन करने की डेट नज़दीक है तो थोड़ा सा प्रयास करिए, हो जाएगा। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो इसी वजह से कभी कभी दिक्कत आ जाती है। इसके बाद ये विवेक कुमार मिश्रा जी हैं, पूछ रहे हैं कि क्या 2 विद्यालय से फॉर्म भर सकते हैं? तो बिल्कुल भर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 2 विद्यालय से फॉर्म भर दीजिए। पर लिखा है एक्सपीरियंस कंपलसरी है क्या? गौरी गुप्ता जी का ये कमेंट है। तो यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास मतलब एक्सपीरियंस है तो वहाँ पर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है नो एक्सपीरियंस का, उसमें क्लिक करके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सपीरियंस होगा तो उसका आपको यहाँ पर वेटेज मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 10 नंबर का यहाँ पर एक्सपीरियंस रखा गया है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो 10 नंबर है सीधे सीधे तौर पर कट जाएंगे, क्योंकि कोई रिटर्न एग्ज़ाम तो यहाँ पर होना नहीं है। एकेडमिक और इन्हीं सब के बेस पर भर्ती हो रही है। तो एक्सपीरियंस होगा तो 10 नंबर तक मिल सकता है, एक्सपीरियंस नहीं होगा 10 नंबर आपके ऑलरेडी कम हो जाएंगे। कुछ कमेंट यहाँ पर है कि सर क्या एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट और विद्यालय में भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। अगला कमेंट, क्या फॉर्म के लिए फ़ीस भी लग रही है? साक्षी वर्मा जी का कमेंट है ये। तो यहाँ पर आपको बता दूँ फॉर्म के लिए कोई भी फ़ीस पेड नहीं करना है, पूरी तरीके से निःशुल्क फॉर्म है, ठीक है। एक लोग ये भी पूछ रहे थे क्या इसमें टेट या सीटेट कंपलसरी है? तो यहाँ पर आपको बता दूं बिल्कुल कंपलसरी है, टेट या सीटेट आपके पास होना चाहिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं किसका? टीजीटी का। लेकिन अगर आप पीजीटी का भर रहे हैं तो उसमें कंपलसरी नहीं है, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला कमेंट यहाँ पर है कि इसमें डिग्री कॉलेज का एक्सपीरियंस मान्य होगा कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि डिग्री कॉलेज का एक्सपीरियंस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, कि कहाँ का माना जाएगा। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल आप उसको लगा दीजिए, ठीक है। वो एक पॉजिटिव पॉइंट ही आपको देगा, नेगेटिव नहीं जाएगा। तो अगर आपने कहीं भी डिग्री कॉलेज में पढ़ाया हुआ तो इसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप बनवा करके लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गए कुछ कमेंट जो कि मैंने आप लोगों के जो वीडियो था उसी से उठाए हुए हैं। फिर भी कोई अगर आपका कमेंट है तो कमेंट बॉक्स से बता देना, अगर ज़रूरत पड़ी तो एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।